Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. So, this is the new lecture for 9th standard ICSE students. The subject that we are dealing with is civics. And in this lecture, I am going to teach you chapter number 5 according to your textbook, that is elections. This is me presented by Zahir sir. इन द लास्ट क्लास, हालांकि लास्ट क्लास में मैंने लिया नहीं था इसके ऊपर, लेकिन मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाया था डेमोक्रेसी का, राइट? कि जहां पर क्या होता है, जहां पर जो भी एलिजिबल वोटर्स है, ठीक है, राइट, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वोट करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, ठीक है, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको चुनते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं। और ये रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे सिटीजन्स के बिहाफ पर क्या करते हैं, कंट्री को एडमिनिस्टर करते हैं। इसी को कहते हैं डेमोक्रेसी, राइट? ठीक है, चलिए आज चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ इलेक्शंस, यही चीज हमें समझनी है, इसीलिए मैंने आपको डेमोक्रेसी का डेफिनेशन लिखाया था, राइट? आपको पता है ना बेटा डेमोक्रेसी क्या होता है गाइस? डेमोक्रेसी का डेफिनेशन लिखवाऊं क्या वापस? ओके ओके, ठीक है। In a democracy, it is neither possible nor necessary for people to govern directly. सही बात है। क्या बोला है? बोला है जब डेमोक्रेसी होता है जहां पर, वहां पर कि भाई जो लोग हैं, जो वहां के सिटीजन्स हैं, उनके लिए ये फिजिबल नहीं है कि भाई वो डायरेक्टली क्या करे, वो डायरेक्टली हमारी कंट्री, जिस कंट्री में वो रहते हैं उस कंट्री को गवर्न करे, ठीक है, या उसको एडमिनिस्टर करे। ओके, ठीक है। तो क्या होता है यहां पर, तो यहां पर जैसे अगर मैं भारत की बात करूं, राइट, जस्ट अ मोमेंट, तो क्या है यहां पर कि भाई इट इज नॉट फीजिबल फॉर ऑल द सिटीजन्स, ठीक है, कि वो डायरेक्टली हमारी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में या उसको गवर्न करने में डायरेक्टली पार्ट ले सके, राइट? जैसे कि मैं अभी यहां पर एग्जांपल ले रहा था हमारे प्यारे भारत का, ठीक है, तो भारत की कहेंगे कि जनसंख्या ही इतनी है, राइट, कि भाई सभी लोग, मतलब सभी लोगों को क्या कहते हैं, एक रोल नहीं मिल सकता कि भारत में, भारत का एडमिनिस्टर करने में या जो भी है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इलेक्शंस करवाते हैं, ठीक है, राइट? अब देखिए क्या लिखा है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन द मॉडर्न टाइम्स इज द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, राइट? तो क्या है, आज के जमाने में जब मॉडर्न टाइम्स की बात आती है तो हम क्या देखते हैं यहां पर कि भाई एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होता है। अब ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या है, तो कहेंगे हमारे बिहाफ पे, सिटीजन्स के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, हम कुछ चुने हुए, कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, ठीक है, यहां पर लिखूं अगर मैं, कुछ चुने हुए प्रतिनिधि, प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है यहां पर, तो कहेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव्स, इनको हम भेजते हैं, कहां भेजते हैं हम लोग, हमारे पार्लियामेंट में भेजते हैं, ठीक है, राइट? और ये लोग हमारे बिहाफ पे जाके क्या करते हैं, कंट्री को गवर्न करते हैं, कंट्री को एडमिनिस्टर करते हैं। तो वही लिखा है, ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु रूल ऑन देयर बिहाफ। यहां पर रूल वर्ड से थोड़ा आपत्ति है मुझे, तो यहां पर मैं अगर लिखूंगा हु गवर्न द कंट्री ऑन हुज बिहाफ, ऑन आर बिहाफ। आर का मतलब कौन है यहां पर, जो भारत के नागरिक है, ऑन द सिटीजन्स बिहाफ, राइट? ठीक है, तो ये हमारे बिहाफ पे क्या करते हैं, यहां पर गवर्न करते हैं कंट्री को। अब देखिए क्या लिखा है, अब यहां से इलेक्शन का डेफिनेशन है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए डिफाइन इलेक्शन, तो इलेक्शन क्या है, एन इलेक्शन इज अ कंटेस्ट बिटवीन डिफरेंट कैंडिडेट्स whether they belong to different political parties which they generally do or whether they stand independently for getting people's support, ठीक है? तो इलेक्शन क्या है, एक कॉन्टेस्ट है, ठीक है, एक कॉन्टेस्ट का मतलब क्या होता है, प्रतियोगिता, है ना?
राइट। अगर मैं थोड़ा बहुत यहां पर आपको हिंदी में समझाऊं तो क्या है, एक प्रतियोगिता है जहां पर वेरियस कैंडिडेट्स वो क्या करते हैं, वो इलेक्शंस में पार्ट लेते हैं और जिसको भी मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स मिलते हैं, ठीक है, वो कैंडिडेट जाकर क्या करता है, हमारे बिहाफ में जाके वो वहां पर कंट्री का योगदान, मतलब कंट्री को गवर्न करने में अपना योगदान देता है, राइट। जनरली ये कैंडिडेट्स पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, यस, और कभी कभी ये इंडिपेंडेंटली खड़े होते हैं। अब ये इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या है, तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो होता है जो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। ओके, ठीक है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट क्या होता है, तो कहेंगे कि ऐसा कैंडिडेट जो कोई भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, नॉट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, राइट। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है एनी पार्टी और कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टी which gets the support of the largest number of people gets the power and forms the government। जैसे अभी आपने देखा होगा बिहार इलेक्शंस चल रहे थे, है ना, बिहार के विधानसभा के इलेक्शंस चल रहे थे, वहां पर क्या होता है, वहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टी हमें दिखा, राइट। अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टी क्या है, तो कहेंगे दो पार्टी या उससे ज्यादा, ठीक है, ये लोग साथ में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, गठबंधन बनाते हैं, कोएलिशन करते हैं और इनको सपोर्ट मिलता है, तो इनको फिर इलेक्शंस जीतने के बाद इनको पावर मिलता है। तो हम क्या कहते हैं, जैसे कि बिहार में अभी कौन सी पार्टी है, तो कहेंगे बीजेपी है और जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड है शायद, है ना, ठीक है। आई एम कंफ्यूज बिटवीन जेडीयू एंड आरजेडी, ठीक है, लेकिन जहां तक मुझे पता है नीतीश कुमार वाली सरकार है, राइट, ठीक है। और ये कई सरकार है, ये मर्ज हुई है, ये कोएलिशन है, इसको हम कहते हैं गठबंधन, राइट। ये गठबंधन की सरकार है, मतलब एक तरीके से कहेंगे कोएलिशन वाला पार्टी है। ओके, ठीक है, क्लियर है यहां तक बेटा, गिव मी अ थम्स अप, यहां तक क्लियर है, यस, ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये है हमारे इलेक्शंस का फर्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है सिग्निफिकेंस, बोले इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इलेक्शंस क्यों करवाए जाने चाहिए डेमोक्रेसी में, राइट। डेमोक्रेसी जो है उसमें इलेक्शंस क्यों होने चाहिए, अगर सोचिए इलेक्शंस नहीं होंगे तो क्या हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाएगा, तो कहेंगे नहीं, नो, राइट। फिर वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा एकदम डिक्टेटर वाला। कैसा हो जाएगा बेटा, डिक्टेटर, तानाशाह, है ना, राइट। तो तानाशाह वाला, मतलब तानाशाही की तरफ हम जा रहे हैं, एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं। तो डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी है कि इलेक्शंस हो और हमेशा रेगुलर इंटरवल्स पे हो। रेगुलर इंटरवल्स का मतलब क्या है, आपको पता होगा, जैसे कि हर जनरल इलेक्शंस, जो जनरल इलेक्शंस होते हैं ये कब आते हैं, 5 साल में, 5 इयर्स में आते हैं, राइट। हर 5 साल में हम देखते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो या पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो, चाहे वो विधानसभा के स्टेट लेवल के इलेक्शंस हो, राइट। तो ये हर 5 साल में इनका इलेक्शंस आता है। ओके, चलिए अब देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है इलेक्शंस आर अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। तो जो मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जहां पर क्या होता है, वहां पर इलेक्शंस बहुत ही जरूरी है। डेमोक्रेसी का अगर दूसरा मतलब अगर हम कहें कि सिनोनिम क्या है, तो डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए इलेक्शंस होने बहुत ही जरूरी है। जहां पर क्या करते हैं, wherein the citizens elect their leaders in a free, fair and regular elections। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर इलेक्शंस। और जो इलेक्शंस होते हैं वो कैसे होने चाहिए, फ्री होने चाहिए। फ्री का मतलब पैसा वाला नहीं, ओके, पैसे वाला फ्री वाला नहीं, ठीक है। फ्री का मतलब एक तरीके से करप्शन से फ्री, काइंड ऑफ दैट थिंग। फेयर, फेयर का मतलब क्या है, कोई भी इम्पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल अभी हाल ही में यूएस इलेक्शंस हुए हैं, है ना, राइट, आप सभी को पता होगा। एंड
कौन है हमारे मतलब हमारे नहीं, यूएसए के प्रेसिडेंट इलेक्ट कौन है? जॉ या जोए बिडेन। देखो इनका नाम थोड़ा प्रोनाउंस करने में तकलीफ होता है, हम क्या गूगल के समय के टीचर है तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, माफ कीजिएगा। जो बिडेन, ठीक है, या जो बाइडेन। तो जो बाइडेन या जो बिडेन जो है ये कौन है? ये प्रेसिडेंट इलेक्ट है ना, प्रेसिडेंट इलेक्ट। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो कहेंगे कमला हैरिस, राइट, ठीक है। और पहले कौन थे? भूतपूर्व, एक्स प्रेसिडेंट, जो अभी प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है, क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट इलेक्ट है ये जनवरी में अपना शपथ लेंगे, पक्का हो चुका है कि भैया नेक्स्ट प्रेसिडेंट है। लेकिन प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? ट्रंप। और ट्रंप ने ये आरोप लगाया था, पता है आपने अभी देखा होगा, न्यूज देखते होंगे आप लोग। ट्रंप ने क्या आरोप लगाया था कि भाई ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे ये अनफेयर थे, ये मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, ठीक है। ट्वीट भी किया था, स्टॉप काउंटिंग, ऐसा कुछ किया था, राइट, ठीक है। आपने सभी ने न्यूज देखा होगा तो आपको पता होगा, राइट। तो क्या है, वो ऐसा आरोप लगा रहे थे कि यूएस के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए हैं ये कहीं ना कहीं अनफेयर है। ओके, तो हमेशा जो इलेक्शंस होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? फेयर। फेयर का मतलब क्या? नो चीटिंग, है ना, एक तरीके से चीटिंग नहीं करना है, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से डेमोक्रेसीज को जिंदा रखा जाता है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। Therefore, an election is a process by which individuals are elected for governing the country, है ना। और पीछे क्या लिखा था? रूल, तो रूलिंग नहीं, नो, for governing the country. The political parties play an important role in a democracy because elections are contested, won or lost on party lines, ठीक है। तो हमारे भारत में क्या है? हमारे भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है। अब ये मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है? तो कहेंगे बहुत ज्यादा पॉली, है ना, बहुत ज्यादा पार्टीज है यहां पर। और ये पार्टीज के बीच में क्या होता है? ये लोग इलेक्शंस लड़ते हैं और उनमें से कोई भी एक पार्टी या एक से ज्यादा पार्टी जीत कर आती है और वो लोग क्या करते हैं? गठबंधन वाली सरकार बनाते हैं, जिसका मैंने एग्जाम्पल अभी दिया आपको, बिहार वाला, राइट, ठीक है। तो ये है इलेक्शन का सिग्निफिकेंस। अब आगे देखते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 326 में लिखा है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये है क्या? ये किस महाशय का नाम है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ये एक प्रिंसिपल है, ठीक है, ये एक प्रिंसिपल है या लेट अस से एक थियरम है, राइट, जिसके अकॉर्डिंग जो भी भारतीय नागरिक है, कौन है? जो भी भारत के नागरिक है, राइट, ठीक है, द सिटीजन ऑफ इंडिया, वो अगर 18 इयर्स है, उनका एज अगर 18 इयर्स है और उससे ज्यादा है, ठीक है, 18 इयर्स एंड अबव, ऐसा लिख सकता हूं मैं, ठीक है, उन्हीं को, सिर्फ उन्हीं को राइट है क्या करने का? वोट करने का। यही है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। कहीं पर फ्रेंचाइज नहीं लिखा जाता, कहीं पर सफरेज लिखा जाता है, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, एक ही चीज है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और वी कैन से यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ठीक है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जो भी भारत का नागरिक है और वो क्या है? 18 इयर्स एंड अबव इज एंटाइटल्ड टू कास्ट हिज और हर वोट इन एन इलेक्शन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका डिफाइन में पूछेंगे, डिफाइन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो आपको ध्यान रखना है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? तो कहेंगे जो सिटीजंस है, सिटीजंस ऑफ व्हाट? सिटीजंस ऑफ इंडिया, और जिनका एज क्या है? जिनका एज है 18 इयर्स एंड अबव, इन्हीं को वोट करने का, इन्हीं को वोट करने का अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है बेटा? वोट करने का अधिकार, है ना, राइट, ठीक है। तो आप सब वोट करते हैं कि नहीं करते हैं? आप सब वोट करते हैं? नो, क्यों? आप सब भारतीय नागरिक नहीं है इसीलिए वोट नहीं करते? यस,
यस, ठीक है। अच्छा भाई, गणेश का क्वेश्चन आया है, क्यों 18 में ही, क्यों भाई मैं 14 साल का हूं या 15 साल का हूं तो मुझे क्यों वोट करने का अधिकार नहीं है? तो बेटा इसके लिए थोड़ा बहुत मजाक करता हूं मैं कि लॉलीपॉप खाने की उम्र में आपको वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया है। समझ में आया? इसका मतलब आप लोग थोड़ा गलत मत लीजिएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी खेलने कूदने की उम्र है, लॉलीपॉप खाने की उम्र है, इसलिए मतलब आपका जो मस्तिष्क है, जो आपका मेंटल एबिलिटी है ना, या आपका जो कॉन्सायंस है, राइट, ये अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है ना। आपको सही और बुरे का फर्क नहीं पता, कह सकते हैं ऐसा, या आपको कहेंगे कि इंसान की पहचान नहीं है अभी, है ना, राइट। कि आपने देखा होगा कि जुमलेबाजी बहुत करते हैं हमारे कहेंगे कि जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, है ना, कि भाई मैं फ्री वैक्सीन दे दूंगा, या लेटर से मैं भारत का ये कर दूंगा वो कर दूंगा वगैरह वगैरह, या जो भी है, तो आप इजीली उसमें ट्रैप हो जाएंगे और फिर देश का बेड़ा गर्द हो जाएगा, है ना। इसीलिए आप लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि 18 इयर्स और अबाव वाले जो लोग होते हैं उनका कहीं ना कहीं मेंटल जो डेवलपमेंट है वो हो चुका होता है, ठीक है। उनका जो मेंटालिटी है या मस्तिष्क है, ठीक है, वो डेवलप हो चुका है, और उसके बेसिस पे आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। इसीलिए एज 14 या 15 नहीं है, ठीक है। क्लियर है बेटा इतना? यस, ओके, इसीलिए नहीं है ना, ठीक है। यस, बिकॉज वी डोंट नो हुम टू वोट, हु इज राइट और नॉट, यस, ठीक है, राइट। तो इसीलिए हमें वोट करने का अधिकार नहीं है। लेकिन आपसे बढ़कर भी बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, ठीक है, जो गलती कर देते हैं, है ना, और फिर पछताते हैं कि यार मैंने खोटा इसको वोट दे दिया, काइंड ऑफ दैट थिंग, राइट। ये तो क्या कहते हैं, समझा था इसको हीरा, ये तो निकला पित्तल पित्तल, है ना, ये दुनिया पित्तल की है, तो काइंड ऑफ दैट थिंग। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, द नीड फॉर इलेक्शंस, कि भाई इलेक्शंस की जरूरत क्यों है। सिग्निफिकेंस देखा, पहले हमने इलेक्शन समझा, डेमोक्रेसी समझा, क्योंकि डेमोक्रेसी के बेसिस पे ही हम इलेक्शन समझेंगे, राइट। तो डेमोक्रेसी समझा, फिर इलेक्शंस क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस समझा, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द नीड फॉर इलेक्शंस, राइट। अब क्या लिखा है, एक्सेप्ट इन डिक्टेटरशिप्स इलेक्शंस आर अ मस्ट इन ऑल काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स, राइट। तो तानाशाही, ये क्या होता है तानाशाही, आपको पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तानाशाही? डिक्टेटरशिप क्या होता है? डिक्टेटर्स का मतलब, डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है बेटा? बताइए। नहीं पता गाइस? हाँ, लाइक किंग, रूल, ओके राज सही है, रूलिंग लाइक किंग, यस, यस, ठीक है, राइट, टू रूल एंड बी द किंग। इसका एग्जाम्पल, आपने वो फिल्म देखा है अलादीन, जनरल अलादीन वाला? वो एक जनरल होता है अलादीन, राइट, वो हमेशा एक उंगली घुमाते रहता है, एक उंगली ऐसे करके रखता है, आपने वो मूवी देखा होगा, है ना, जनरल अलादीन वाला, राइट। अभी पता है मैंने स्टेटस भी रखा था, जनरल अलादीन वो क्या करता है, वो रॉकेट लॉन्चर एटम बम बनाने वाला होता है, उसका फेल जाता है तो वो क्या करता है, यस अ डिक्टेटर, यस, वो मूवी ही है डिक्टेटर शायद, जनरल अलादीन वाला, ठीक है। तो मूवी वाली बात हो गई, लेकिन दुनिया में बहुत सारे डिक्टेटर्स हुए हैं। जैसे डिक्टेटर्स में सबसे बड़ा डिक्टेटर कौन है, तो कहेंगे एडोल्फ हिटलर, राइट। हम कहते हैं ना कि ये तो हिटलर है, राइट, जो अपनी मनमर्जी करता है, बस इसी को कहते हैं डिक्टेटरशिप। ऐसे तो बहुत सारे हैं, जैसे जनरल गद्दाफी, ये अफ्रीका में थे, नॉर्थ अफ्रीका में,
इजिप्ट के बाजू में ट्यूनीशिया है, ट्यूनीशिया के बाजू में एक देश है, नाम भूल गया हूं मैं उसका, तो वहां पर ये डिक्टेटर थे। फिर सद्दाम हुसैन, ये भी डिक्टेटर थे इराक के, आपको पता होगा ये चीज, ठीक है। तो ऐसे दुनिया में बहुत सारे, ईदी अमीन, यस ईदी अमीन भी थे डिक्टेटर, राइट। तो ये सारे डिक्टेटर्स हैं जो मैं कुछ नाम ले रहा हूं, राइट। आपको इनमें जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं नाम ले रहा हूं कि भाई सिर्फ मूवीज में नहीं, वर्ल्ड में प्रेजेंट टाइम्स में भी डिक्टेटर है, राइट। और कुछ डिक्टेटर ना हो के भी डिक्टेटर वाली काम करते हैं। जैसे आप देख लीजिए पुतिन भाई साहब रशिया के, ठीक है, चाइना के जी भाई साहब, ठीक है, और नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया का कौन है, वो झाड़िया साहब, याद है आपको? नॉर्थ कोरिया है या साउथ कोरिया है, क्या नाम है उसका? नॉर्थ कोरिया में है ना बेटा, डिक्टेटर है किम जोंग उन, राइट, वो डिक्टेटर है ना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप्स भी चल रही है आज के प्रेजेंट वर्ल्ड में भी, आप देख सकते हैं कि डिक्टेटरशिप है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद। तो हमारे यहां तो कोई ऐसा डिक्टेटर नहीं है, क्यों? क्योंकि भारत क्या है, भारत एक कंट्री है, राइट। और आपको पता है डेमोक्रेसी का जन्म कहां हुआ था? डेमोक्रेसी का जन्म कहां हुआ था बेटा? आप लोग हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, कहां हुआ था धर्म? यस, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन वो आप पढ़ते हैं ना, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, राइट। तो ये सारा जो है ये कहीं ना कहीं फ्रांस में, या सॉरी फ्रांस में, फ्रांस सब एक मिक्स हो गया, फ्रांस में। तो भाई फ्रेंच पॉपुलेशन जो है वहां पर कहेंगे कि डेमोक्रेसी आया था। और दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी कौन है? तो कहेंगे यूएसए है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कौन है? तो कहेंगे हमारा प्यारा भारत। ये दुनिया की सबसे बड़ी, लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। क्यों? क्योंकि हमारा पॉपुलेशन इतना है, राइट। तो ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद। तो एक्सेप्ट इन डिक्टेटरशिप्स, इलेक्शंस आर अ मस्ट इन ऑल काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स, देयर नीड इज ग्रेटली फेल्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। बोले भाई क्यों इलेक्शंस जरूरी है? सबसे पहला रीजन क्या है? Modern democracies cover so vast an area that all their citizens, who run into millions, cannot possibly take part in the government। ये तो मैं आपको समझा चुका हूं कि भाई इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, या कहेंगे इम्पॉसिबल है कि भाई भारत की जो 130 करोड़ या लेटर से 150 करोड़ की जो आबादी है, ये डायरेक्टली पार्ट नहीं ले सकती, राइट, हमारे कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन में। इसीलिए भी क्या है, इसीलिए इलेक्शंस बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। दे कैन डू सो थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स विच फॉर्म अ कंपैरेटिवली स्मॉल नंबर। सही बात है। और हम डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम हमारे बिहाफ पे हमारे प्रतिनिधि, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजेंगे, जो कितने हैं? 550 है अगर मैं लोकसभा की बात करूं, और राज्यसभा की बात करूं तो 250 है। तो क्या है? एक स्मॉल नंबर है, राइट। तो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ही तो है। अच्छा, आपका आज का होमवर्क है, राइट, कि भाई आपकी जो, अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंसी तो आपको पता नहीं होगा क्योंकि इसके बाद वाला टॉपिक है ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, लेकिन आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से कौन है आपका रिप्रेजेंटेटिव? आपके मम्मी पापा का या हमारा, क्योंकि मैं भी वहीं रहता हूं जहां आप लोग रहते हैं। तो हमारे यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। उसका नाम मुझे बताइएगा, ठीक है, कि आपको रिप्रेजेंट कौन करता है, आपको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट कौन करता है, और आपकी बात पार्लियामेंट में कौन रखता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो क्या है कि भाई सबसे पहले तो सिटीजन्स है जो बहुत मिलियंस में जाते हैं, इसीलिए ये लोग पार्ट नहीं ले सकते गवर्नमेंट में, राइट। और हम ऐसा
फिर कैसे करेंगे? तो भाई एक ही ऑप्शन है इसका, भाई हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स भेजिए, है ना? ठीक है, तो अब इसमें भी गड़बड़ी है। कोई बोलेगा कि भाई मेरा रिप्रेजेंटेटिव एक्स, ये बोलेगा मेरा रिप्रेजेंटेटिव वाई, कोई बोलेगा मेरा रिप्रेजेंटेटिव अल्फा, तो कैसे चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे? तो एक ही जगह से जब इतने सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे तो हम क्या करेंगे? बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो बोलेंगे ठीक है, वोटिंग करा लो, जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। बस यही होता है। तो क्या लिखा है? लिखा है इन ऑर्डर टू चूज सच रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शंस आर अ मस्ट। ठीक है, इलेक्शन करवाना जरूरी है। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट मॉडर्न डेमोक्रेसीज आर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आए भाई जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन अगर आ जाए कभी जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट व्हाट दैट मॉडर्न डेमोक्रेसीज, राइट, मॉडर्न डेमोक्रेसीज is equal to what? Representative democracy, representative democracy। तो भाई आपको लिखना यही है कि भाई साहब सबसे पहले तो पॉपुलेशन, ठीक है, राइट, ये ज्यादा है, और उसके बाद हर एक पॉपुलेशन, हर एक क्लास का जो वर्ग के जो लोग हैं वो बोलेगा हमारा रिप्रेजेंटेटिव, नहीं बोले हमारा 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 नहीं, तो ये भी नहीं, तो क्या करेंगे? इलेक्शन करेंगे। इसलिए इलेक्शन करना जरूरी है। एंड दैट इज व्हाई मॉडर्न डेमोक्रेसी क्या है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। क्लियर हुआ? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? गिव मी अ थम्स अप। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ? ओके ओके, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। अगेन सोचो भाई साहब, गलती तो हमसे ही होती है, तभी तो हम इंसान है ना? राइट, तो सोचिए कि आपने किसी को प्रधानमंत्री बना दिया, हाँ, और वो प्रधानमंत्री क्या है? केपेबल नहीं है, इतना केपेबल नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है? तानाशाह बन रहा है, तानाशाह बनने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे? है ना भाई, इसका तो कुछ ना कुछ निकाल होना चाहिए। तो इसका निकाल क्या है? इसका निकाल है इलेक्शंस। इसका सॉल्यूशन क्या है? इलेक्शंस। बोले बेटा अभी तो बना दिए तुमको प्रधानमंत्री, अगली बार आइए, अगली बार तुमको प्रधानमंत्री नहीं बनाएंगे, है ना, तुमको वोट नहीं देंगे। इसीलिए भी क्या है? इसीलिए भी इलेक्शंस बहुत जरूरी है। ठीक है, कि भाई जो सरकार है, ठीक है, अगर वो सरकार हमारी कहेंगे मांगे पूरी नहीं कर पा रही, ठीक है, वो इतनी केपेबल नहीं है, वो सक्षम नहीं है इतनी, तो क्या करेंगे? हम सरकार बदल देंगे, राइट। और सरकार बदलने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है? नेक्स्ट इलेक्शन, है ना भाई, अगली बार आइए, आपको देखेंगे हम। इसीलिए इलेक्शंस करवाना जरूरी है। बस सेकंड पॉइंट यही लिखा है। लिखा है थ्रू इलेक्शंस अलोन, है ना, इलेक्शंस के द्वारा, अकेला इलेक्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? पीपल कैन गेट रीड ऑफ देयर एग्जिस्टिंग अनपॉपुलर गवर्नमेंट्स एंड इन इट्स प्लेस दे कैन इलेक्ट अ न्यू पॉपुलर गवर्नमेंट। आया समझ में सेकंड पॉइंट? ठीक है, सेकंड पॉइंट आया समझ में बेटा? गिव मी अ थम्स अप। ओके, यस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है, आप ले लीजिए कांग्रेस और बीजेपी। क्या था? कांग्रेस बहुत ही ज्यादा अनपॉपुलर हो गया था, है ना, और बीजेपी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने, है ना, आई थिंक 2014 में, आप लोग तो बहुत छोटे होंगे, आप शायद उस इन चीजों को समझ नहीं पाते होंगे उस समय पे, लेकिन क्या है, आज तो समझ पा रहे हैं ना। तो क्या किया? इलेक्शंस में देख लिया कांग्रेस की सरकार
चली गई, बाय बाय, टाटा, खत्म, राइट, ठीक है। तो यही हुआ, और फिर वेलकम। तो क्या है, अनपॉपुलर गवर्नमेंट को निकाल दिया और पॉपुलर गवर्नमेंट को ला दिया, यही चीज होगा। अब देखेंगे 2024 में क्या होता है अगेन, ठीक है। हो सकता है कि तब बीजेपी अनपॉपुलर हो जाए, हो सकता है कि बीजेपी को टक्कर देने वाला कोई और आ जाए, है ना, ठीक है, राइट। तो ये चीजें हो सकती है। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है भाई, ये नेक्स्ट इलेक्शन का ही तो डर है जो हमें मजबूर करेगा, हमें मजबूर करेगा मतलब हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि है उसको मजबूर करेगा। क्या मजबूर करेगा भाई साहब, ठीक से काम करिए, है ना, वरना अगले इलेक्शन में आपकी जो सत्ता है वो हम आपसे छीन लेंगे, ठीक है। ये भी तो हो सकता है ना, कि भाई आप जो है ज्यादा हवा में मत उड़िए, ठीक है। आपको जो काम करने भेजा है आप वो काम को फुलफिल करिए, परिपूर्ण कीजिए, ठीक है, वरना क्या होगा, वरना आपकी सत्ता हम उलट देंगे, क्या देंगे, पलट देंगे, ओके, उलट पलट वॉट एवर, ठीक है, आप मतलब वी विल चेंज यू, राइट। बस इसी के डर के कारण क्या होता है, इसी के डर के कारण हम देखते हैं कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो ठीक से काम करते हैं, राइट, ठीक है। जैसे अभी आपने न्यूज देखा होगा, है ना, न्यूज में क्या होता है, आपने, मैं तो बहुत देखता हूं न्यूज, आपको पता ही होगा ये चीज। बिहार इलेक्शंस हो रहे थे और बिहार इलेक्शंस में जब वो कार्यकर्ता आते थे, कोई पट, मैं किसी पार्टी के को लेकर नहीं बोलूंगा, लेकिन जो मैंने न्यूज में देखा था मैं वो बोलूंगा, ठीक है। तो न्यूज में देखा था मैंने कि बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स वोट मांगने आते हैं कि इस बार हमें ही वोट दीजिएगा। तो सामने जनता जो है वो भड़क जाती थी, बोले 5 साल में तो आप कभी दिखे नहीं हमें, है ना, राइट, और फिर उसको भगा देते थे। आपने देखा होगा ये चीज, है ना, देखा था ये चीज, राइट। तो ये क्या है, ये इलेक्शन के समय पर ही ये सब चीजें होती है, राइट। तो यही डर है कि भाई गवर्नमेंट अच्छे से काम करे, राइट। सो इट इज द फियर ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शंस विच मेक्स अ गवर्नमेंट वर्क प्रॉपरली। आया, इसीलिए इलेक्शन करवाना बहुत जरूरी है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं नीड फॉर इलेक्शन। तो नीड क्या है, यही तो है कि भाई अगर ठीक से काम नहीं करोगे तो आपको निकाल देंगे, फिर क्या है, अगर अभी भी ठीक से काम नहीं तो नेक्स्ट इलेक्शन में आपको देख लेंगे, राइट, ठीक है। और इसी के डर से सब लोग ठीक से काम करते हैं, नहीं तो क्या होगा, इट इज द फियर ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शंस which makes a government work properly, otherwise the people would topple it। topple का मतलब क्या होता है, गिरा देना, है ना, राइट, गिरा देना या फिर पलट देना, सरकार पलट देंगे आपकी। एंड थ्रो इट्स मेंबर्स आउट ऑफ देयर covetous post and high positions। Thus, it is through the elections alone that an effective control can be maintained on the executive। ठीक है, अब देखो एग्जीक्यूटिव क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा कि एग्जीक्यूटिव क्या है। देखो, हमारी जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, इसके 3 ऑर्गन्स है जिनके हेल्प से हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, एडमिनिस्टर करती है हमारे देश को। वो 3 ऑर्गन्स क्या है, तो सबसे पहले तो लेजिस्लेचर है या लेजिस्लेटिव है, सेकंड क्या है, हमारा जुडिशियरी है, ठीक है, और थर्ड क्या है, एग्जीक्यूटिव है। ये 3 ऑर्गन्स ऐसी है जो क्या करती है, जो देश की देखरेख करती है, जो देश को एडमिनिस्टर करती है। अब देखिए लेजिस्लेचर क्या करता है भाई, लेजिस्लेचर सारे कानून बनाता है, जो हम जिसको क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं, है ना। ये क्या करता है, ये सारे लॉज बनाता है, राइट, ठीक है, ये सारे लॉज बनाता है, ओके। अब जुडिशरी क्या करता है भाई, जुडिशरी न्याय करता है, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव क्या करता है, तो एग्जीक्यूटिव ये सारे लॉज जो बनाए हैं,
इसको देखरेख करता है। ठीक है, तो कौन कौन आता है हमारे एग्जीक्यूटिव में? प्रधानमंत्री आते हैं, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, हमारे प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, ये सब एग्जीक्यूटिव के पार्ट है। तो ये भाई साहब जो गवर्नमेंट बनाए हैं, ठीक है, राइट, इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इलेक्शंस करेंगे कि भाई अगले इलेक्शन में देख लेंगे, वरना तुम्हारी सरकार पलट देंगे, है ना, टॉपल कर देंगे। टॉपल करना मतलब पलटना होता है। क्लियर है थर्ड पॉइंट? अगर थर्ड पॉइंट क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। ओके, ओके, सही है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है, मैं हर पॉइंट को एकदम डेप्थ में समझा रहा हूं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। फोर्थ, फोर्थ क्या है? इट इज जनरली सेड नो इलेक्शंस नो डेमोक्रेसी। सही बात है भाई, जब इलेक्शन ही नहीं होगा तो काहे की डेमोक्रेसी? फिर तो ये क्या हो गया? ये तो हो गया तानाशाही, डिक्टेटरशिप हो गया भाई ये तो, है ना। इसीलिए डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए इलेक्शंस करवाना जरूरी है, राइट। तो यही लिखा है, इट इज जनरली सेड दैट नो इलेक्शंस नो डेमोक्रेसी। दिस सेइंग इज नॉट विदाउट मीनिंग। इन सिंपल वर्ड्स इट डिनोट्स दैट विदाउट इलेक्शंस अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट बी सेट अप, राइट। अब सोचिए, है ना, कि जब डेमोक्रेसी की बात हम करते हैं, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, है ना, ठीक है, लोगों के प्रति, लोगों के द्वारा, राइट, ठीक है। तो जब इलेक्शंस ही नहीं होंगे तो काहे की डेमोक्रेसी? तो और हमारा देश तो डेमोक्रेटिक देश है, आप प्रियम्बल पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए इलेक्शंस करवाना जरूरी है। अब नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? अभी तो आप लोग वोट नहीं करते, इसीलिए शायद आपको थोड़ा ज्ञान नहीं होगा, लेकिन जनरली क्या होता है, जैसे कि आपको पता ही है कि कितना पॉलिटिकली मैं एक्टिव हूं, राइट। तो मैं एक्टिव हूं, हमारे जो मेरे दूसरे कलीग्स हैं, आपके फिजिक्स वाले सर हैं, नीतीश सर है, मैथ्स वाले सर है, तो हमारे बीच में जब भी बातें होती है ना, तो हमारे बीच में बातें क्या होती है पता है? पॉलिटिक्स को लेकर होती है बातें। क्यों होती है? क्यों होती है बेटा? क्योंकि भाई साहब हम क्या करते हैं? हम वोट देने जाते हैं, हम इलेक्ट करते हैं, है ना, हम वोट देने जाते हैं, राइट। तो क्या होता है? बस वही होता है, बातें होती है, डिबेट होती है, राइट। और हम लोग अवेयर है, हम लोग अवेयर है किस चीज को लेकर? सरकार की पॉजिटिव चीजों को लेकर और सरकार के नेगेटिव चीजों को लेकर, राइट, ठीक है। तो हमारे बीच में सारे बात वगैरह होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब इलेक्शंस आते हैं तब हमें इलेक्ट करना है, एक बढ़िया से रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना है, ठीक है। तो यही होता है। क्या लिखा है? ड्यूरिंग इलेक्शंस people learn about the policies and ideologies of different political parties. This helps them to become aware of the social and economic problems of the country, right? ठीक है, तो क्या है कि एक तरीके से आप देख सकते हैं कि भाई हमारे देश कौन सी, सर देखो, सबसे पहले तो हमारा जो देश है, ठीक है, जो भारत है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, राइट, ठीक है, ये तो आप भी मानते होंगे, है राइट, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम्स को कौन बेहतर तरीके से, ठीक है, कौन बेहतर तरीके से हैंडल करता है या सॉल्व करता है, हम तो उसी को वोट देंगे, राइट। चाहे फिर वो इकोनॉमी की बात हो, चाहे वो सोसाइटी की बात हो, राइट, सोशल जस्टिस की बात हो, ठीक है, तो हम उसी को वोट करेंगे। तो वो किस पे करेंगे? तो वो हम करेंगे डिफरेंट पॉलिटिकल जो बॉडीज है या जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उनकी आइडियोलॉजीज को देखकर, भाई कैसा नेता है, क्या बोलता है, क्या करता है, वगैरह वगैरह, राइट। तो एक तरीके से हम लोग क्या होते हैं? हम लोग अवेयर होते हैं। अवेयर होते हैं किसके कारण, किसके लिए? जो भारत में जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसको लेकर, और जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसको लेकर, है ना। फिर हमें बेस्ट उसको चुनना होता है। आया समझ में बेटा? आया समझ में? गिव मी अ थम्स अप। यस,
राइट। तो जनरली आपके घर में भी होता होगा, आपके घर में भी डिस्कशंस होते होंगे, है ना, भाई आ तो कांग्रेस तो बहु खराब छे, भाई भाजप तो बहु सारू छे, या अरविंद केजरीवाल बहु सारू काम करे छे, वगैरह वगैरह, जो भी है, मुझे नहीं पता आपके घर में क्या हो रहा है, लेकिन मैं बहुत बुरी तरह फंस जाता हूं इन सब चीजों में, तो मैं ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन आपको पता है क्या हो रहा है, राइट, ठीक है, तो आप वेल अवेयर है इन सब चीजों को लेकर, ठीक है, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद सेकंड, मतलब नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। शायद आपका टाइम अप हो चुका है, यस, सिक्स्थ पॉइंट से मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा, राइट, ठीक है, यहां से आप लोग देखिएगा, सिक्स्थ पॉइंट से मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा, ओके, चलिए।